हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलते हैं प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी? तो वो रंग वर्ण आधारित थी। दूसरा प्रश्न है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? घोड़े वरदान के लिए उन्हें जाना जाता था, या गाय उनका पवित्र पशु था, या पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। चौथा ऑप्शन है, संस्कृति आमतौर पर स्थित था। तो इसका जो आंसर होगा वह पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास घोतक है? पहला ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, मोहरे, नाव या घर। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि मोहरे। इसकी जो मोहरे थी वो वर्गाकार होती थी। अभी तक लगभग 2000 प्लस मोहरे प्राप्त हो चुकी है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मोहरे है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लगभग 500 प्लस। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। तो भारत में सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर कौन सा है? हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में पाई गई है? व्यवस्थित किला, जलाशय। जो सभी चीज़ पाई गई थी, व्यवस्थित क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। किला भी पाई गई थी, जलाशय भी पाई गई थी। क्या नहीं पाई गई थी? तो शिखर रहित मंदिर नहीं पाई गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजा गया था। यह दयाराम सहनी के द्वारा खोजा गया था। यहाँ से 2 मुहरें प्राप्त हुई है। एक में जो है एक सींग वाला जानवर, और दूसरी जो मोहरे प्राप्त हुई है उसमें गरुड़ जो है अपने पैर में सांप दबाया हुआ है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? किस पूजा से साबित होता है? पत्थर, वृक्ष और जानवर की पूजा से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवारा मिला था। तो कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। लोथल की खोज 1955 में SR राव के द्वारा की गई थी। ये चीज़ आपको लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था। कौन सा जानवर अनुपस्थित था? तो वह गाय अनुपस्थित था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी बिना किला का था? तो बिना किला का कौन सा था? तो चनहुदरो था। चनहुदरो की खोज जो है 1931 में N मजुमदार ने करवाई थी, और जबकि 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। तो इसकी क्या विशेषता थी? कि वहाँ पे व्यवस्थित शहरी जीवन था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान होता था। लोगों का मकान किस प्रकार का था? तो पक्की ईंटों का हुआ करता था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु क्या था? मानव द्वारा पहला उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था। देवी माँ की पूजा संबंधित थी। देवी माँ की जो पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? वो एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वो अन्नागार है। इसे विशाल अन्नागार भी कहते हैं हम लोग, विशाल अन्नागार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता था वह दयाराम सहनी थे, जो 1921 में इसकी खोज किए थे। अगला प्रश्न है, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन जो है गुजरात के गंगानगर जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से जो है प्रयोग किया गया था टेराकोटा का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। इसकी खोज मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा किसने वापस देने के लिए कहा है? तो पाकिस्तान ने वापस देने के लिए कहा है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी? तो इसका आंसर होगा ए, कृषि। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या था? तो सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता था इराक और सीरिया में फैली सभ्यता थी। ये दो नदियों के बीच, दजला और फरात नदियों के बीच ये बसी हुई एक सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका आंसर होगा डी, हड़प्पा। ये लोथल जो है ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर ज़िले में है। और आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो पशुपति की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, सही मिलान करें। मोहनजोदड़ो से क्या पाया गया है? विशाल स्नानागार पाया गया है। हड़प्पा से क्या पाया गया है? पुजारी की मूर्ति पाई गई है। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और लोथल से क्या मिला? लोथल क्या था? बंदरगाह था। तो देखिए इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो है वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। इसकी जो लिपि है अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अज्ञात होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? अन्नागार था। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला प्रश्न है, किसी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो क्या थी? नटराज की या नर्तकी की मूर्ति या बुद्ध की या नरसिम्हा की? तो इसका आंसर होगा नर्तकी की मूर्ति। और ये कहाँ से मिला था? तो हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की जो पूजा है वो किस सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी? अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है जो लोथल था। लोथल का खोज 1955 में SR राव के द्वारा की गई थी। और ये जो बंदरगाह है पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रसिद्ध था।